हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये है चाहते कि एपिसोड की शुरुआत होती है अरमान के साथ, जो कि अपनी पुलिस इंस्पेक्टर फ्रेंड के साथ बैठकर प्रिशा के केस के बारे में बातचीत कर रहा होता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर अरमान को बताती है कि प्रिशा प्रेग्नेंट है और वो ये भी कहती है कि प्रिशा को इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये सुनकर अरमान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, प्रिशा को मैं हरगिज़ रुद्राक्ष के पास वापस नहीं जाने दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े। प्रिशा को ये बात नहीं बताई है, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यहाँ पे इंस्पेक्टर बताती है अरमान को कि रुद्राक्ष के पास कोई एविडेंस है जिसके बिहाफ पे वो कल कोर्ट में उसकी केस को रीओपन करवा रहा है, और अगर एक बार रुद्राक्ष ने केस ओपन करवा लिया तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरमान कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक काम करो, कल मेक श्योर करो कि तुम ही प्रिशा को जेल के लिए रवाना करो, लेकिन उसके साथ तुम ना हो, वो अलग वैन में होनी चाहिए। फिर मैं उसकी कार का एक्सीडेंट करवा के उससे किडनैप करवा लूँगा और फिर रुद्राक्ष के सामने मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि प्रिशा मर चुकी है और फिर प्रिशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। इंस्पेक्टर ये बात सुनकर अरमान पर देखती है और कहती है कि ओ माय गॉड, तुम तो प्रिशा के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुके हो। अरमान कहता है कि हाँ, मैं प्रिशा के लिए पागल हूँ और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा। फिर फ्लैशबैक से सीन करंट में आता है, जहाँ पर अरमान प्रिशा से कहता है कि मुझे पता चल गया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हें जेल में नहीं रहने दे सकता था, क्योंकि तुम्हें उम्र कैद की सज़ा मिली थी। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जेल में ही पैदा होता, वहीं बढ़ता और वहीं तुम्हें एक जेल की कैदी के रूप में अपनी माँ के बतौर देखता। मैं जानता हूँ प्रिशा कि तुम बच्चों से कितना प्यार करती हो और उन्हें एक अच्छे एनवायरनमेंट में बड़े होने के लिए फेवरेबल हो। मैंने देखा है अनवी और सारांश का तुम ख्याल रखती हो कितना। फिर ये तो तुम्हारे अपने बच्चे की बात है, ऐसा कैसे होने दे सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ ले आया। प्रिशा उस पर चीखती और कहती है कि लेकिन तुमने क्यों किया? रुद्राक्ष करता ना, रुद्राक्ष मेरे लिए लड़ता, वो मुझे निकालता, तुमने क्यों किया? अरमान कहता है रुद्राक्ष कैसे निकालता, उस मेकअप आर्टिस्ट सुनील के बेस पर? प्रिशा कहती है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन ये सुनकर वो शॉक हो जाती है, कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? इधर चाचा जी टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ पर प्रिशा की डेथ की न्यूज़ चल रही होती है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं। चाचा जी सोचते हैं कि मुझे ये खबर रुद्राक्ष को कॉल करके बतानी होगी और यहाँ पर अरमान को भी बताना होगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। तभी अनवी भी टीवी देख लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि प्रिशमा मर नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता। वो रोते रोते चली जाती है सारांश के पास, जहाँ पर शारदा सारांश को खाना खिला रही होती है। अनवी दौड़ कर आएगी और रुद्राक्ष के एब्सेंसी में कहेगी कि सारांश, प्रिशमा मर गई हैं, मैंने अभी न्यूज़ में देखा प्रिशमा मर गई हैं। ये सुनते ही शारदा के हाथ से पानी का गिलास छूट जाएगा और वो अनवी पर बहुत तेज चीखेगी और कहेगी कि अनवी, ये क्या तमीज़ है, ऐसा नहीं बोलते किसी के बारे में। पीछे पीछे दिग्विजय भी आ जाएगा और शारदा को देखकर वो चुप खड़ा रहेगा। प्रिशा के चक्कर में ये न्यूज़ सुनकर अनवी को बहुत ज़्यादा डांटेगी शारदा और कहेगी कि ऐसा नहीं बोलते बेटा, बहुत बुरी बात होती है। तभी वो दिग्विजय की आंखों में देखती है और दिग्विजय की आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर शारदा समझ जाती है कि ये न्यूज़ सच है और वो अपना होश खो बैठती है और वो गिरने वाली होती है। तभी दिग्विजय उसको सहारा देता है और अपनी बाहों में संभाल लेता है। उधर दूसरी तरफ रुद्राक्ष को पकड़कर शारदा के घर में एंटर होंगे वसु और जीपीएस, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। रुद्राक्ष का ऐसा हाल होगा कि शारदा और दोनों बच्चे देखकर कुछ भी समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो गया। रुद्राक्ष से शारदा पूछेगी कि तूने कहा था ना कि तू प्रिशा को वापस लाएगा, तो फिर तू अकेला क्यों आया है, कहाँ है प्रिशा? रुद्राक्ष यहाँ रोना शुरू कर देता है और शारदा से कहता है कि हमारे प्रिशा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो चली गई है हमें छोड़कर। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अनवी और सारांश रुद्राक्ष के गले लग जाते हैं और सब प्रिशा के चले जाने का अफसोस जताते हैं। यहाँ पूरी फैमिली शोक में डूबी होती है और शारदा का तो होश ही बेहाल हो जाता है। अरमान यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुम थोड़े दिन के लिए यहीं पर रहोगी और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। एक बार जब ये सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद तुम जा सकती हो। प्रिशा अब मन ही मन कहती है कि रुद्राक्ष और मेरे प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है। मुझे रुद्राक्ष को ये बताना होगा कि मैं
माँ और वो पापा बनने वाला है, लेकिन कैसे? अरमान ने तो मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं रुद्राक्ष को ही बताकर रहूँगी। इधर रुद्राक्ष प्रिशा की याद में काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो उसकी चीज़ों को याद करके, उसे छू करके रो रहा होता है। उसे सारे वो खूबसूरत मोमेंट याद आते हैं जो शादी के दौरान उसने प्रिशा के साथ स्पेंड किए थे, और करवा चौथ का भी सीक्वेंस यहाँ पर एक बार फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा। उसके बाद प्रिशा की फ़ोटो देखकर रुद्राक्ष जूम करेगा और उसे देखकर उससे बातें करेगा और बहुत ज़्यादा रोएगा। तभी वहाँ पर सारांश आएगा और रुद्राक्ष गले लग जाएगा और कहेगा कि पापा, मम्मा क्या हमेशा के लिए चली गई है? रुद्राक्ष यहाँ सारांश को संभालने के लिए खुद को संभालेगा और उसे अच्छे से हक करेगा और अपने और प्रिशा के वो मोमेंट्स याद करेगा जो उन्होंने एक साथ एक फैमिली के तौर पर स्पेंड किए थे। यहाँ पर प्रिशा रुद्राक्ष से मिलने के लिए रोती है, वहाँ रुद्राक्ष प्रिशा की याद में आंसू बहा रहा होता है। प्रिशा यहाँ पर डिसाइड करती है कि चाहे जो हो जाए मुझे रुद्राक्ष को ये सच बताना ही होगा। वो अरमान के चंगुल से निकलने की कोशिश करती है और देखती है कि बाहर अरमान के कुछ लड़के पहरेदारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो सो रहे होते हैं। प्रिशा नज़र बचाकर जैसे तैसे वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर शोक सभा चल रही होती है खुराना मेंशन में, जहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा की फोटो पर हाथ चढ़ा देखकर काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाता है और कहता है कि इसे हटाइए, प्रिशा मरी नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता, मेरी प्रिशा मर ही नहीं सकती, ये हार हटाइए। और वो एकदम पागलों जैसी एक्टिविटी करने लगता है। प्रिशा दूर से देखती है रुद्राक्ष को और जैसे ही वो उसके अंदर करीब जाने वाली होती है और कहती है मैं जाऊंगी, रुद्राक्ष को बताऊंगी मैं जिंदा हूँ, तभी वो चाचा जी को देखती है वहाँ पर और प्रिशा रुक जाती है और कहती है कि अगर चाचा जी के सामने मैं गई तो अरमान तक ये बात पहुँच जाएगी और मैं ऐसा नहीं कर सकती। चाचा जी और रुद्राक्ष के बीच में कॉन्वर्जेशन होता है जहाँ चाचा जी कहते हैं कि वैसे भी प्रिशा अगर नहीं मरती तो वो हमारे साथ अभी भी नहीं होती, वो जेल में होती, क्योंकि सानिया का खून उसने किया है। अरमान यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि वो सानिया के मौत के गम में डूबा हुआ है, वरना वो यहाँ ज़रूर होता। तब इंस्पेक्टर आती है और कहती है कि सुनिए, आपका जो सबूत था वो एकदम बेबुनियाद था, बेकार था, और वैसे भी जो सुनील मेकअप आर्टिस्ट था वो रास्ते में ही कहीं उतर गया, और ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन देती है जिसे सुनकर रुद्राक्ष कहता है लेकिन मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा, आपको ये सब कैसे पता? और पुलिस इंस्पेक्टर फंस जाती है। तभी फ्लैशबैक में वो सोचती है कि अरमान ने उसे ये सब कुछ कहने के लिए ऑलरेडी कहा था, जहाँ पर उसने बताया था कि कैसे उसे रुद्राक्ष के सभी बातों का जवाब देना है, और इसीलिए वो रुद्राक्ष के मुंह पर झूठ बोलती है और अरमान की कही हुई बातें ही उसे बताती है और कहती है कि इन शॉर्ट अगर प्रिशा यहाँ होती तो वैसे भी वो आपके पास होती नहीं, जेल में होती अगर वो जिंदा होती भी, क्योंकि सारे सबूत प्रिशा के खिलाफ थे। प्रिशा को लगने लगता है कि शायद अरमान सही कह रहा था। रुद्राक्ष मुझे माफ़ कर दो, अपने बच्चे के लिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। और प्रिशा रुद्राक्ष से बिना मिले वापस चली जाती है। यहाँ पर अरमान अपने लड़कों को पीट रहा होता है कि आखिर वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि प्रिशा चली गई और उन्हें पता भी नहीं चला। तभी प्रिशा वापस आ जाती है और रुद्राक्ष के यहाँ से लौटकर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आती है। अरमान उसे देखकर खुश होता है, कहता है तुम कहाँ चली गई थी? प्रिशा अरमान से कहती है कि अरमान, मैं रुद्र से मिलने गई थी, लेकिन मुझे वहाँ जाकर के रियलाइज़ हुआ कि तुम सही कह रहे थे, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, और एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। अरमान ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।